सज्जनों तो मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा मलकियत के लेटेस्ट टीजर की, जिसने शायकीन को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर आगे क्या होने वाला है। सुमल ने फहद से हमेशा के लिए दूर होने का ऐलान कर दिया, लेकिन क्या वाकई मोहब्बत इतनी आसानी से खत्म हो सकती है? दूसरी तरफ फहद भी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहा। जावियार की सख्ती और जिद मामला को मजीद पेचीदा बना रही है। प्रोमो में कई ऐसे इशारे मिले हैं जो बताते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में बड़े राज बेनकाब हो सकते हैं, नए तनाज़ात जन्म ले सकते हैं और कुछ रिश्ते हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्या सुमन अपने दिल की सुनेगी या खानदान की? क्या फहद अपनी मोहब्बत को बचाएगा और क्या जावियार के फैसले सब कुछ बदल देंगे? आइए इस टीजर का तफसीली जायजा करते हैं और जानते हैं हमारी अहम प्रेडिक्शंस के बारे में। फ्रेंड्स, ड्रामा मलकियत के इस प्रोमो को देखकर लगता है कि कहानी के अक्सर मसाइल खुद लीड किरदारों की जिद और गलत फहमी की वजह से पैदा हुए। सुमन हर वक्त कुर्बानी देने पर तुली होती नजर आती है, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में वाज़ेह फैसला करने की हिम्मत ही नहीं रखती, जिससे न सिर्फ वो खुद परेशान है बल्कि फहद को भी मुसलसल तकलीफ पहुंचा रही है। दूसरी तरफ फहद की मोहब्बत अपनी जगह, मगर हर मसले का हल जज्बाती डायलॉग और लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। इसे भी ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। ज्वेरिया, किरण जैसे किरदार हसद और गलत फहमियों को हवा देकर मामला मजीद खराब करते दिखाई देते हैं, जबकि जावियार का हद से ज्यादा कंट्रोल करने वाला रवैया बहन की खुशी से ज्यादा अपनी अना की हिफाजत लगता है। अलबत्ता सबसे समझदार किरदार सोहा महसूस होती है, जो हर मुश्किल में साथ खड़ी नजर आती है। मुझे तो ये लगता है कि अगर ये सब लोग एक बार खुलकर बात कर ले तो आधे ड्रामे के मसाइल चंद मिनट में हल हो जाए, मगर फिर ड्रामे कैसे चलेंगे? दोस्तों, मेरी राय के मुताबिक ड्रामा मलकियत में सुमन अगरचे फहद से रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इसके दिल में मोहब्बत अभी खत्म नहीं हुई, इसलिए दोनों की जुदाई ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सकती। दूसरी तरफ फहद भी हार मानने वाला नहीं, इसलिए वो सुमन को वापस हासिल करने की एक और बड़ी कोशिश जरूर कर सकता है। जावियार फिलहाल खुद को फातेह समझ रहा है, मगर बहुत मुमकिन है कि इसे जल्द एहसास हो कि इसकी सख्ती ने बहन की जिंदगी मुश्किल बना दी। सोहा का किरदार भी मजीद अहम होने वाला दिखाई देता है और गालिब इम्कान है कि वो सुमन और फहद के दरमियान दोबारा राब्ते का जरिया भी बने। इधर किरण और जरका जैसे किरदार नई गलतफहमियां और साजिशें पैदा करेंगे, जबकि जावियार की मौजूदा शादी किसी बड़े तनाजे का सबब बन सकती है। मजबूरी तौर पर कहानी मोहब्बत, तनाव, खानदानी दबाव और छुपे हुए राजों के तसादम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। नाज़रीन, ड्रामा मलकियत हमें ये सिखा रहा है कि मोहब्बत, कुर्बानी और खानदानी दबाव के दरमियान इंसान अक्सर अपनी खुशी खो देता है। कभी कभी हम दूसरों की इज्जत, अना या खानदान की खातिर अपने दिल की आवाज को दबा देते हैं, जिसका नतीजा अंदरूनी टूट फूट और तकलीफ होती है। ये कहानी ये भी दिखाती है कि गलतफहमी और जल्दबाजी के फैसले रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही ये सबक भी मिलता है कि सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि समझदारी और खुली बातचीत बहुत जरूरी है ताकि तल्लुकात बचाए जा सके। ड्रामा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मोहब्बत आसान जरूर है, लेकिन इसे निभाना उतना ही मुश्किल होता है। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ड्रामा मलकियत के नए प्रोमो टीजर का तज्जिया किया, जिसमें सुमन, फहद और जावियार की कहानी एक बड़े नाजुक पृष्ठ पर आ चुकी है। सुमन ने चाहे कितने भी बड़ी कुर्बानी क्यों न दी हो, मगर इसके चेहरे पर छुपी तकलीफ ये बता रही है कि दिल अभी भी फहद के लिए धड़कता है। फहद की बेबसी और जिद इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वो आसानी से हार मानने वाला ही नहीं, जबकि जावियार अपनी अना और रसूलों के बीच कहीं न कहीं अपनी बहन की खुशी खो रहा है। फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड्स में यकीनी तौर पर बड़े फैसले और टकराव सामने आ सकते हैं, जो कहानी को मजीद दिलचस्प बनाएंगे। अब यहाँ आपसे दो अहम सवाल है कि आपके ख्याल में सुमन फहद को छोड़कर सही फैसला कर रही है या गलत, या वो अपनी मोहब्बत के साथ इंसाफ नहीं कर सकी? और दूसरा सवाल कि क्या जावियार का सख्त रवैया अपनी जगह दुरुस्त है या वो अपनी बहन की जिंदगी को पेचीदा बना रहा है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ड्रामा कैसा लगा और आपके ख्याल में कहानी का अंजाम किस तरफ जाना चाहिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है, इसलिए कमेंट जरूर करें। जी तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।